नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपकी पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 वसंत भाग 1 का 7वां पाठ साथ ही हाथ बढ़ाना इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह एक कविता है जिसके लेखक हैं साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई साहिर है। इनका जन्म लुधियाना में हुआ था और इन्होंने कविताओं के साथ साथ हिंदी फिल्मों के गाने भी बहुत सारे लिखे हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना यह एक गाने के रूप में भी इसको गाया जाता है और इसको एक कविता के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो साहिर लुधियानवी एक अत्यंत प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बहुत सारी कविताओं, बहुत सारे शायरी तथा अन्य बहुत सारे गाने भी उन्होंने लिखे हैं और साहिर लुधियानवी को शब्दों के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही हाथ बढ़ाना इस कविता का उद्देश्य है कि हम लोग अपने लक्ष्य को सभी साथ में मिलकर प्राप्त करें, एक दूसरों की भावनाओं को समझें और एक दूसरों का मदद करें। इसी प्रकार से हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने उद्देश्य तक हम लोग पहुँचें। तो साथ ही हाथ बढ़ाना इस उद्देश्य, इस शीर्षक से भी आपको पता चल रहा है कि इसमें दोस्ती की बात हो रही है और एक संगठन की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि कहते हैं कि हे साथी, हाथ बढ़ाना यानी साथ देना। क्यों? क्योंकि एक अकेला थक जाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति अकेला चलेगा तो थक जाएगा और टूट जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जब आती हैं तो व्यक्ति टूट सकता है, थक सकता है। तब उसको अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है जो उसको आगे तक ले चले, उसको साथ दें। तो कवि कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति अगर चलेगा तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को झेल नहीं पाएगा, फिर वो थक जाएगा। तब सभी लोग अगर मिलकर बोझ को उठाएंगे तो बोझ हल्का पड़ेगा और सभी लोग आगे बढ़ भी सकेंगे। इसीलिए ये साथी हाथ बढ़ाना यानी साथ बढ़ाना, साथ देना। फिर कहते हैं, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम तो मेहनत करने वाले हैं और हम मेहनत करने वाले अगर जब भी मिलकर हमने कदम बढ़ाया, जब भी हम मिलकर आगे बढ़े हैं, अगर हम हमेशा मिलकर आगे बढ़ेंगे तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। यानी ये उदाहरण के रूप में देना चाहते हैं कि सागर ने हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया। वास्तव में सागर रास्ता तो छोड़ता नहीं है। इसका उदाहरण वो इस प्रकार देना चाहते हैं कि अगर हम मिलकर आगे बढ़ेंगे तो हम सागर को भी पार कर सकते हैं। और पर्वत ने शीश झुकाया, और पर्वत की चोटी पर भी हम पहुंच सकते हैं। यानी हम जो भी असंभव काम है उन सभी असंभव कामों को क्या कर सकते हैं, संभव बना सकते हैं, तभी जब हम मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि अगर हम मिलकर अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरों की भावनाओं को समझेंगे और एक दूसरों का मदद करते हुए, सहयोग करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर हम जितनी भी असंभव वाले धारणाएं हैं उनको ख़त्म करके हम संपूर्ण समस्याओं को हम संभव बना सकते हैं। और दूसरी बात फिर आगे कहते हैं, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। कहते हैं हमारे सीने जो हैं फौलादी हैं, यानी आयरन के बने हुए हैं, लोहे के बने हुए हैं, और हमारे जो बाहें हैं वो भी फौलादी हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम साथ में मिलकर बढ़ेंगे तो हम फौलादी सीने वाले और फौलादी बाहें वाले हम लोग अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, भले उस रास्ते में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं। ठीक है, तो फिर कहते हैं हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। अगर हम चाहें
तो चट्टानों में भी रास्ता पैदा कर सकते हैं, रास्ता बना लेते हैं। यानी चट्टानों को तोड़ फोड़ कर, चट्टानों में भी हम एक कठिन चट्टानों में, कठोर चट्टान में भी हम रास्ता बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। यानी कबीर कहते हैं कि हमें अगर कुछ करना है जिंदगी में तो इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। यानी अगर हमारे पास इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इच्छा शक्ति इतनी तेज होनी चाहिए कि हम कोई भी समस्या अपनी जिंदगी में आती है उन समस्याओं को हम तोड़ सकें, उन समस्याओं से हम कुछ नई चीज सीख सकें। समस्याओं को हमेशा मुसीबत के रूप में हमें नहीं लेना है, समस्या को हल के रूप में लेना है और साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, उन समस्याओं को तोड़ देंगे और अपने लक्ष्य पर जा पहुंचेंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। देखिए बहुत अच्छी बात कहते हैं कवि कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत जो है ना अपनी लेख की रेखा है। यानी हम जैसा मेहनत करते हैं अपने जीवन को उसी प्रकार का बनाते हैं। जैसे एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला व्यक्ति मिट्टी को वो जैसा चाहता है उसी शेप में बदलता है, उसी रूप में उसका आकार बनाता है। वैसे अगर हम चाहें तो अपने जीवन को उसी प्रकार बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, है ना। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम जरूर काबिल बन जाएंगे, है ना। तो अपने लेख की रेखा है हमारी मेहनत। तो मेहनत से क्या डरना है, हमें मेहनत से क्यों डरना है, हम तो मेहनत करने वाले हैं, तो हम मेहनत से क्यों डरेंगे। कल गैरों की खातिर की, कल हमने तो कल भी मेहनत की है और आज भी कर रहे हैं, पर कल का मतलब है जब हम गुलाम थे, जब हम अंग्रेज के गुलाम थे तब की बात कह रहे हैं कि कल गैरों की खातिर की, कल हम अंग्रेज की खातिर हमने मेहनत की थी, क्योंकि वो भारत में गुलामी कर रहे थे, हम गुलामी थे। तो जो भी हम मेहनत करते थे उससे फायदा किसको होता था, अंग्रेजों को होता था। मेहनत तो हम करते थे पर फायदा उनको होता था। और आज हम क्या करेंगे, अपनी खातिर करना, यानी हम अपने खातिर, अपने लिए आज हम मेहनत करेंगे और इससे हमारा अपना विकास होगा, अपने लिए फायदा होगा। ठीक है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी है। फिर कहते हैं कि हे साथी, हमारा तो दुख भी एक ही है और हमारा सुख भी एक ही है। तो जब हमारा दुख और सुख एक ही है तो हम अपने दुख और अपने सुखों को आपस में बांट लें, आपस में साझा करें और आगे बढ़ें, साथ दें। ठीक है, तो इस तरह से फिर कहते हैं अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और हमारा जो मंजिल है, जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक सच की मंजिल है, उसमें कोई झूठ नहीं है। और अपना रास्ता नेक, और हमारा जो रास्ता यानी जिस मार्ग से, जिस तरीके से हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं अपने उद्देश्य तक, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा जो मार्ग है, यानी हमारे जो विचार हैं वह भी नेक है। ठीक है, उसमें भी कोई झूठ नहीं है। ठीक है, इसलिए फिर कहते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इस तरह से इस पद्य में कवि कहते हैं कि हम मेहनत करने वाले हैं और अगर हम मेहनत करेंगे तो अपनी जो भाग्य रेखा है उसको अपने हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। और जिस तरह से हमने कल भी अंग्रेजों के लिए मेहनत की थी, आज हम अपने लिए मेहनत करें और साथियों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा और आपका सभी का सुख और दुख में समानता है। ठीक है, और हम एक नेक रास्ते से आगे बढ़ेंगे और अपनी जो मंजिल है उसको प्राप्त करेंगे, जो एक सच की मंजिल है। ठीक है ना। तो फिर आगे कहते हैं एक से एक तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। यहां पर इस पद्य में कवि लुधियानवी कहते हैं कि संगठन यानी समूह में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर समूह मिले तो क्या कुछ कर नहीं सकता, सब कुछ हो जाता है। वही कहते हैं एक से एक मिले तो कतरा,
बन जाता है दरिया। कतरा मानी जल का जो बूंद है, पानी का बूंद, अगर एक एक पानी का बूंद अगर मिल जाए, पहले एक बूंद, एक एक बूंद मिलेंगे, 2 बूंद, फिर उसमें और कुछ बूंद, तो बहुत सारे अगर पानी के बूंद मिलते हैं तो क्या होता है, एक दरिया, समुद्र बन जाता है ना। पानी के बूंदों से एक एक बूंद से एक कटोरा बूंद, एक कटोरा पानी, फिर एक कटोरा पानी से कुछ और ज़्यादा पानी, एक तालाब पानी, नदी, फिर समुद्र। इस तरह से एक एक बूंद मिलकर समुद्र तक बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। जर्रा मतलब जो बालू का कण होता है, अगर एक एक बालू के कण मिलेंगे तो एक सेहरा यानी मरुस्थल, मरुभूमि है ना, रेगिस्तान बन सकता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। अगर एक एक मिट्टी के कण मिलेंगे ना तो एक बड़ा सा पर्वत बन सकता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। उसी तरह से अगर हम एक एक करके इंसान यानी मनुष्यों को अगर हम एक एक करके हम मिलने लग जाएं मनुष्य, तो क्या होगा, अपनी जो किस्मत होती है उस किस्मत को हम अपने बस में कर सकते हैं, यानी अपनी किस्मत को हम खुद बना सकते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना और साथ में मिलकर आगे बढ़ना। तो इस अंतिम पद्य के द्वारा कवि ये कहते हैं कि शक्ति, समूह में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जिस तरह से एक एक कतरा मिलने पर दरिया बन जाती है, उसी जिस तरह से एक एक जर्रा बालू का कण मिलने से एक सेहरा मरुस्थल बन जाता है, और एक एक राई के मेलन से पर्वत जिस तरह से बन सकती है, उसी तरह से अगर हम सभी मनुष्य आपस में मिलें, अगर हम सभी साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकते हैं और अपना जो भाग्य है खुद लिख सकते हैं, और जिंदगी में हम सफल हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को आसानी से पार कर सकते हैं। साथ ही जितनी भी समस्याएं मार्ग में आती हैं, सभी समस्याओं को हम तोड़ फोड़ कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो साहिर लुधियानवी ने इस कविता के माध्यम से एक शक्ति और मिलजुल कर आगे बढ़ने पर हम कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं, और अपना जो दुख होता है उसको बांट सकते हैं और सुख को भी बांट सकते हैं, और खुशी के साथ बड़ी बड़ी समस्याओं को पार करते हुए अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने संदेश दिया है। ठीक है, तो आपको यह कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।